नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का फिर से स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी के लिए पेपर फेज 1 का अभी चल रहा है और इसके बाद फेज 2 होगा, जो कि आपका 26 तारीख से होना है। 26 अगस्त से फेज 2 होना है। तो इसके अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के आप पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को यहाँ पर हम कवर करेंगे, कर सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आने वाले शिफ्ट में। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। जियो स्टेशनरी उपग्रह की कक्षा अवधि होती है। देखिए, जियो स्टेशनरी उपग्रह जो है, इसकी कक्षा अवधि जो होती है वो 24 घंटे की होती है। ठीक है। सुपर कंडक्टर की चालकता जो होती है कितनी होती है? 0 होता है, यानी 0 होता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग किए गए कार्य को दर्शाता है? तो ये मॉनिटर दर्शाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और यहाँ पर माउस, इन सभी को असेंबल करके क्या बनता है? कंप्यूटर बनता है। और कोई भी डेटा को आप इनपुट देते हैं तो रिजल्ट जो मिलता है वो कहाँ पर डिस्प्ले होता है? मॉनिटर में। ठीक है। तो यही यहाँ पर आपको दिखता है, किए गए कार्य आपको कहाँ पर दिखते हैं? मॉनिटर पर दिखते हैं। नीला लिटमस पेपर किस घोल में बदलकर लाल हो जाता है? तो एसिड में। ठीक है, किसमें? अम्ल में। अब देखते हैं गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ग्राहम ने दिया था। ठीक है, गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? ग्राहम ने दिया था। और उसके बाद आता है टाइटन। टाइटन क्या है? एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है? शनि का। ठीक है। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को कौन दर्शाता है? तो E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर जो है, ये आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को दर्शाता है। अब देखिए, ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान है लेकिन भौतिक गुण भिन्न हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो कहलाते हैं अपरूप। ठीक है, जो भी तत्व के रासायनिक गुण समान हो लेकिन भौतिक गुण भिन्न हो तो उन्हें हम अपरूप कहते हैं। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो यह लोहा का। ठीक है, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का। ठीक है। अब देखिए OCR। OCR स्टैंड फॉर व्हाट? OCR का अर्थ क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है। और मानव सूत्र में, अगर मानव में गुणसूत्रों की संख्या देखें तो कितनी होती है? 23 जोड़े होती है। और ऐसे देखें तो 46। और पेयर्स में कितना होता है? 23। मेंडल का परीक्षण किसकी क्रॉस ब्रीडिंग पर आधारित है? तो ये मटर के पौधे पे। पित्त किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो पिता से। ये सभी आसान है देखने में, आपको लग रहा है, लेकिन कभी कभी आसान प्रश्न भी परेशान करते हैं। टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है आंत। देखिए, आपको मैं बता दूं कि टाइफाइड जो होता है किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। और कौन सी बैक्टीरिया से होता है भाई? तो साल्मोनेला टाइफोसा। ठीक है, साल्मोनेला टाइफोसा जो है, इससे क्या होता है? टाइफाइड होता है और ये दूषित जल से होता है। लेकिन कुछ और चीज़ों पर हम ध्यान दें तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम से होता है। कालाजार लिस्मानिया से होता है। कुष्ठ रोग जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। हैजा जो है विब्रियोकोमा से होता है। और प्लेग जो है पास्टुरेला पेस्टिस से होता है। ये सभी कारक हैं। वहीं अगर हम कुछ और चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि चेचक जो होता है वो किससे होता है? ये वायरस से होता है। जुकाम वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस से। खसरा वायरस से। मस्तिष्क ज्वर जो होता है, दिमागी बुखार जिसको कहते हैं, ये भी वायरस से होने वाला है। पोलियो वायरस से होता है। एड्स वायरस से होता है। ठीक है। रेबीज, गलसुआ, ये सभी वायरस से होने वाले। बैक्टीरिया में आता है आपका प्रमुख जो रोग है वो है टिटनस, हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया, प्लेग, न्यूमोनिया, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, ये सभी जो है बैक्टीरिया से होने वाले। अगर हम प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी की बात करते हैं तो मलेरिया है, पायरिया है, सोने की बीमारी है, पेचिस है, कालाजार है। और फफूंदी से होने वाला दाग, खुजली, ये सब जो है, या बालों का गंजापन होना, ये सभी जो है किससे होते हैं? फफूंदी से होते हैं। ठीक है, इतना चीज़ों को आप याद रखिएगा। वहीं कुछ अगर आपसे कभी पूछ लिया जाता है कि खनिज लवण में अगर शरीर को चाहिए तो किससे प्राप्त होगी? तो मांस से, दूध से, अनाज से, है ना। कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है कि लाल चींटियों और बिच्छुओं के डंक में क्या पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो इन सब चीज़ों को आप एक बार ध्यान जरूर दे लीजिएगा। ठीक है। तत्वों की अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोगों ने देखा, तो तत्वों की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन जो है किसका प्रूफ है? हीरा। कार्बन का प्रूफ है हीरा, ग्रेफाइट, कोयला। सल्फर का है रोम्बिक, मोनोक्लाइनिक। फास्फोरस का पीला तथा लाल फास्फोरस है। ये सभी क्या है? उसके अपरूप हैं। ठीक है। इन सब चीज़ों को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। चंद्रमा का आकार लगभग कितना है भाई? तो ये पृथ्वी के आकार का 1/6 है। मृग मरीचिका का कारण क्या है? मृग मरीचिका का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? तो वायुमंडल के अलग अलग हिस्सों की असमान उष्णता जो है, इसके वजह से मृग मरीचिका का निर्माण होता है। अब देखिए, पूछ रहा है कि प्रकाश वर्ष इकाई जो है वो किसकी है? तो यह दूरी की। किसकी है? दूरी की।
एक ही तत्व अर्थात समान आणविक संख्या वाले तत्वों के अणु वजन में भिन्न होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटोप। कपड़े धोने का सोडा को क्या कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट। वहीं अगर आपको पूछा जाए खाने का सोडा तो क्या होगा? आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, खाने वाले सोडे को यानी बेकिंग सोडे को क्या कहा जाता है? सापेक्ष आर्द्रता का आशय क्या है? तो वायु में जल वाष्प की वास्तविक मात्रा की उतनी दर जितनी मात्रा वायुमंडल जो है धारण कर सके, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हड्डियों और दांत बनने में कौन सा विटामिन अति आवश्यक है? तो विटामिन डी। और विटामिन डी आपको सबसे अच्छा सोर्स क्या है? सनलाइट। साथ ही साथ आपको किससे मिलता है? आपको फिश वायल से भी मिलता है विटामिन डी। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। तारे में से उत्सर्जित ऊर्जा के लिए कौन सा कारणभूत है? तो संलयन। ठीक है, तारे में जो उत्सर्जित ऊर्जा का कारणभूत है वो है संलयन। एड्स की विषाणु की वृद्धि को प्रभावित करता है। एड्स किससे होता है? हम लोगों ने देखा विषाणु से होता है, यानी वायरस से होने वाला रोग है। और एक किसे प्रभावित करता है? तो ब्लड में जो आरबीसी होता है यानी रक्त में लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं उनको प्रभावित करता है। नींबू में मौजूद अम्ल कौन सा है? साइट्रिक। याद रखिएगा, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, एक कई दफ़ा पूछ लिया जाता है कि दो रंगों के मिश्रण से बने हुए रंग कौन से होते हैं? तो अगर देखिए लाल और नीला मिल जाए तो कौन सा रंग बनेगा? कमेंट आप कर सकते हैं ना। लाल और नीला रंग अगर को मिलाया जाए तो कौन सा मिलेगा? मैजेंटा। कई दफ़ा क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है। उसके बाद अगर लाल और हरा को मिला लिया जाए तो आसान है आपको लिए, पीला। ठीक है, पीला बन जाएगा। वहीं अगर हरा और मैजेंटा को मिलाया जाए तो क्या बनेगा? सफ़ेद। और लाल हरा और नीला को मिला दिया जाए तब भी क्या मिलेगा? सफ़ेद। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को भी आप देखते चलिएगा। ब्लड कैंसर को और क्या कहा जाता है? तो ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया गया है? देखिए इलेक्ट्रॉन की जो खोज है ये किसके द्वारा किया गया है? जे थॉमसन के द्वारा किया गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है? जे थॉमसन ने। अब देखिए रसोई पकाने वाले बर्तन पर काली कोटिंग की जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों? लेकिन आप देखिए गैस पे नहीं होता है, लेकिन जनरली आप देखते हैं कि अगर आप कुकर भी खरीदते हैं, प्रेशर कुकर जो होता है, तो उसमें नीचे अभी परत जो दिया जाता है ब्लैक दिया जाता है जनरली। ठीक है, वैसे 12Y का होता है उसमें नहीं रहता, लेकिन आप देखेंगे बहुत से में नीचे ब्लैक रहता है। लेकिन वैसे जनरली हम गांव में जो होता था तो वहाँ पे हम लोग क्या उसे लेप लगाते थे, काली लेप लगाते थे, कोटिंग करते थे। तो क्यों? क्योंकि काली पदार्थ जो होते हैं ज़्यादा उष्मा शोषित करता है, जल्दी हीट होता है। इस वजह से हम क्या करते हैं? काली कोटिंग करते हैं बर्तन के ऊपर। सोने का रासायनिक संकेत क्या है? तो AU है। नो डाउट आप सबको पता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका यानी RBC जो है, इसमें उत्पन्न जो होती है, किस में उत्पन्न होती है? तो अस्थि मज्जा में। किसमें? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। ठीक है, एक हृदय धड़कन के लगभग कितने समय की जरूरत पड़ती है? तो 0.8 सेकेंड। देखिए अगर जनरली देखा जाए तो एक स्वस्थ इंसान 1 मिनट में 72 से 75 बार उसके हृदय जो है धड़कता है। ठीक, अम्लीय वर्षा में अम्ल कहाँ से आते हैं? है ना, एसिड रेन जो होता है उसमें अम्ल कहाँ से आता है? देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बन मोनोऑक्साइड की वर्षा जल में घुलने से क्या हो जाता है? अम्लीय वर्षा कहलाता है। और यही अम्ल जो है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, क्या करता है? आपका जल को अम्लीय बनाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग जो है मुख्यतः किस में होता है? तो रासायनिक खाद में होता है। वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। ठीक है, कितना होता है? 206। इंद्रधनुष यानी रेनबो जो होता है, ठीक है, रेनबो में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? तो लाल। ठीक है, और विद्युत प्रतिरोध को मापने की जो इकाई है वो क्या कहलाता है? ओम। अब देखिए स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील जो होता है इसमें स्टील और किसकी मिश्र धातु होती है? स्टेनलेस स्टील, स्टील और किसका मिश्र धातु है? क्रोमियम का। ग्रेफाइट जो कि कार्बन का अपरूप है, तो ग्रेफाइट और डायमंड भी क्या है? कार्बन का ही अपरूप है। तो ग्रेफाइट और कार्बन किस तत्व का अपरूप है? तो कार्बन के। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था। एंटीमोनी का प्रतीक जो है क्या है? तो है Sb। अब देखिए एकॉस्टिक्स, ये किसका अध्ययन है? तो एकॉस्टिक्स जो है ये ध्वनि का अध्ययन कहलाता है। ध्वनि का अध्ययन को हम एकॉस्टिक्स कहते हैं। मानव फेफड़े 2 पतली झिल्लियों द्वारा ढके रहते हैं
जो क्या कहलाती है, पलूरा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, पलूरा कहते हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है, ठीक है, प्रकाश जो है जब प्रिज्म से गुजरता है तब ये विभक्त हो जाता है, तो यह प्रकाश क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है विवर्तन। क्या कहलाता है, विवर्तन, डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साइंस के, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछे जा सकते हैं और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं,